हाँ यस। सो देखो ऐसा है ना कि हम लोग ने कुछ अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था। पहला अबायोटिक फैक्टर जो हमने देखा था वो था लाइट, दूसरा था टेम्परेचर। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हो चुका था हम लोग का। ठीक है, और अभी रेनफॉल हुआ नहीं है, बट यस वाटर भी शायद नहीं हुआ है अभी। ठीक है, बट ये दो फैक्टर हमने डिस्कशन कर लिया। टेम्परेचर वॉज क्वाइट बिग, 2 लेक्चर लगा था हम लोग को। तो ये अबायोटिक फैक्टर क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू स्टडी द अबायोटिक फैक्टर सो दैट वी कैन रिलेट की सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर एरिया में उस पॉपुलेशन का क्या एग्जिस्टेंस होगा, किस तरह का पॉपुलेशन आएगा, एंड पॉपुलेशन का डाइवर्सिटी क्या बनेगा। एंड पॉपुलेशन का डाइवर्सिटी पता चलेगा तो तुमको इकोसिस्टम के बारे में पता चल जाएगा कि इकोसिस्टम का उस पर्टिकुलर एरिया में क्या फंक्शन है, ऑल दैट थिंग। ठीक है, ये फंक्शन था। तो सॉइल भी एक अबायोटिक फैक्टर है जो डिसाइड करता है स्पीशीज का डाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, स्पीशीज कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा। सॉइल के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर एकदम ही मतलब बेसिक तरीके से अगर मैं बात में समझाना चाहूँ तुम्हें, एकदम बेसिक मतलब सॉइल का पूरा अगर कॉन्फ़िगरेशन मैं तुम्हें समझाऊँ तो ये अगर सपोज करो ये मेरा अर्थ है, तो एक सेकंड, ये थोड़ा ना लैग कर रहा है। हाँ, तो ये क्या है, अर्थ अगर मैं इसको अर्थ मान लूँ तो जाहिर सी बात है ना कि ये अर्थ होगा। तो ये अर्थ का सेंटर में क्या हो जाएगा, सेंटर में अर्थ का हो जाएगा कोर। ठीक है, ये तो मतलब बेसिक सा ज्योग्राफिकल नॉलेज है कि अर्थ के सेंटर में क्या होता है, कोर होता है। कोर इज प्रेजेंट इन द अर्थ सेंटर। ठीक है, कोर के बाहर में क्या होता है, कोर के बाहर में एक और लेयर होता है और उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट सॉइल, सो हम लोग को अर्थ के बारे में जानना पड़ेगा कि ये मिट्टी आ कहाँ से रही है। एंड पहले उसका हम लोग ओरिजिन जानेंगे। ठीक है, तो अर्थ का कोर देख लिया, अर्थ का कोर का सराउंडिंग एरिया जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। ठीक है, मेंटल इज अगेन सराउंडेड बाय सम बिग बिग वेरी बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े रॉक के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये रॉक के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो पूरे मेंटल को क्या कर रखते हैं, कवर कर रखते हैं। एंड दे विल फॉर्म व्हाट, दे विल फॉर्म द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, वो रॉक का जो सरफेस है ना, जो बाहर में एकदम आउटर मोस्ट जो सरफेस है बड़े बड़े बिग रॉक्स का, एंड दैट विल फॉर्म द अर्थ क्रस्ट। क्या ये समझ में आया, अर्थ क्रस्ट मतलब ये तो बेसिक्स है, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे तो एक चीज़ समझना है तुमको। ठीक है, एक्चुअली अर्थ क्रस्ट क्या हुआ, अर्थ क्रस्ट मतलब ये वाले सॉइल्स हो गए। अर्थ क्रस्ट जो क्रस्ट में जो सॉइल क्रस्ट में जो तुम्हारे जितने भी रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, रॉक के बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, वो क्या उनका क्या होता है, वेदरिंग होता है और इरोजन होता है। क्या होता है, वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग एंड इरोजन। सो तो देखो ये जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ जो रॉक है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अर्थ क्रस्ट बोल रहे हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रॉक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अर्थ का क्रस्ट बोल रहे हैं। बिकॉज अर्थ का जो क्रस्ट होता है इट इज फॉर्म्ड बाय द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रॉक्स। एंड ऑल्सो मतलब दे आर इंटरचेंजेबली, दिस टर्म्स आर यूज इंटरचेंजेबली। अर्थ क्रस्ट इज ऑल्सो नोन, मतलब अर्थ क्रस्ट मतलब क्या हुआ, अर्थ क्रस्ट इज जस्ट द आउटर मोस्ट रॉकी लेयर दैट सराउंड्स द मेंटल। एंड ये जो आउटर मोस्ट लेयर होता है इसमें वेदरिंग एक प्रोसेस होता है जो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते थे, वेदरिंग एंड इरोजन एक चैप्टर भी आता था। वेदरिंग होता है, वेदरिंग मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कंटिन्यूसली क्या होगा, पानी गिरेगा, सॉइल मतलब कंटिन्यूसली क्या गिरेगा, पानी गिरेगा। पानी मतलब वाटर गिरेगा, यानी रेनफॉल होगा। प्लस इसमें टेम्परेचर भी इफेक्ट करेगा। माइक्रो साइक्लो से क्या होगा, ये जितना भी मेरा अर्थ क्रस्ट है वो डैमेज होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, और मेरा क्या हो जाएगा, सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी अर्थ क्रस्ट का क्या होगा, वेदरिंग होगा, और उससे क्या हो जाएगा, सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये था बेसिक इस चैप्टर का कि हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। इज इट ऑल राइट? समझ में आया? अर्थ क्रस्ट का वेदरिंग एंड इरोजन हो जाएगा, उससे क्या बनेगा मुझे, उससे मिलेगा मुझे सॉइल मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, ये सॉइल यानी मिट्टी मिलेगा। इस मिट्टी के ऊपर कौन सा जीव जंतु उगता है, इस मिट्टी के ऊपर उगता है मेरा प्लांट। देखो प्लांट उगा दिया इस मिट्टी के ऊपर, मैंने क्या बना दिया, प्लांट बना दिया। दिस इज अ प्लांट। प्लांट के एक्चुअली जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी से ही तो न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं, बिकॉज इसी मिट्टी में क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। और इनफैक्ट सिर्फ बड़े बड़े प्लांट ही नहीं, बहुत सारे क्या होंगे, हर्ब्स एंड श्रब्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इज इट ऑल राइट? हर्ब्स एंड श्रब्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो इनका मतलब तुमको अकेले खाली, मेरे को भी नहीं दी। सो दिस इज, अभी भी लगा दे, दिस इज द लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर।
ये जो जितना भी चीज़ है, हर्ब श्रब्स हो गए, प्लांट पौधे जितने भी हो गए, दे रिसाइड्स इन द सॉइल एंड दे derive nutrition from the soil which is the outermost layer of the earth crust which is formed by the weathering of the earth crust. ठीक है, तो living organic matter is present in the soil and that living organism includes plants, it includes animals, it also include microbes. क्या समझ में आया ये चीज़? इसमें तो कोई मतलब रॉकेट साइंस तो है नहीं इकोलॉजी में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये जो बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं ना पृथ्वी में, जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, बोल्डर्स मतलब BOULDERS, बोल्डर्स। ठीक है, तो ये जो हाँ, तो ये जो बोल्डर्स बोल्डर्स क्या होते हैं, बिग बिग रॉक्स को हम लोग बोल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बोल्डर्स होते हैं ना, दे आर रिच इन मिनरल्स। ठीक है, कौन कौन से मिनरल से रिच होते हैं ये? फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस से रिच होंगे, सिलिकॉन से रिच होंगे, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मतलब नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सेलेनियम हो गया, बहुत ज़्यादा मिनरल से ये क्या होते हैं, एनरिच्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी रॉक्स होते हैं इनमें एक प्रोसेस से गुजरते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्शियल वेदरिंग। पार्शियली क्या होता है, ये वेदर होते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मेंटल के बाहर में जो रॉक्स है वो सडनली टूट जाएगा, वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होता है। एंड दैट वेदरिंग प्रोसेस, दैट इरोजन प्रोसेस टेक ओवर, इट टुक्स ओवर 500 ईयर्स, 1000 ईयर्स, लाइक दैट अमाउंट ऑफ, दैट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पार्शियली वेदर हो जाएगा। पार्शियली वेदरिंग करेगा जो मेरा फॉस्फोरस एनरिच्ड या सिलिकॉन एनरिच्ड जितने भी सॉइल्स होते हैं, और ये क्या हो जाएंगे, बहुत सारे छोटे 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 पत्थर में, छोटे पत्थर में टूट जाएंगे। छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर, पहले बहुत बड़े बड़े पत्थर थे जो मेंटल को सराउंड करके रखे थे, दे विल कन्वर्टेड इनटू स्मॉल रॉक्स। ठीक है, एंड दैट स्मॉल रॉक्स इज आल्सो रिच इन मिनरल्स लाइक फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सेलेनियम। ठीक है, ऐसे मिनरल से क्या होंगे, ये एनरिच्ड होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो क्या हुआ, धीरे धीरे, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर का है ना, ऐसा सडन ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा पत्थर को आप पीस पीस के पाउडर फॉर्म में नहीं बना सकते हैं, आपको एजेस लगते हैं, हजारों साल लगते हैं उसको। जो बड़े बड़े ये जो मैंने स्मॉल रॉक्स लिखा ना, स्मॉल रॉक्स का अगर मैं साइज तुमको बता भी दूँ तो स्मॉल रॉक्स का साइज नहीं भी तो कम से कम तुम्हारा एक तुमने अगर कोई बड़ा पत्थर देखा होगा, तुम अगर कभी गई होगी तो एक बहुत बड़ा पत्थर जो तुम्हारा, ये समझ लो ताजमहल जितना बड़ा, ठीक है, ताजमहल जितना बड़ा मैं बोल रहा हूँ उतना बड़ा पत्थर होता है। तो वी आर स्मॉल रॉक्स मतलब ताजमहल जितना बड़ा पत्थर, बिकॉज अर्थ के मेंटल में बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। ठीक है, एंड दैट बिग रॉक, वो सोचो वो कितने बड़े बड़े होंगे। ठीक है, वो उतने बड़े बड़े हैं, तो वो जो पार्शियल वेदरिंग होगा, स्मॉल रॉक्स बनेंगे, एंड दैट स्मॉल रॉक्स का जो साइज होगा लगभग लगभग ताजमहल के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे मैं खाली एनालॉजी के लिए लिख रहा हूँ ताकि समझ में रहे, अंडरस्टैंडिंग में रहे। ठीक है, ये ताजमहल वाला जो पत्थर होता है, इतने बड़े बड़े पत्थर, इसमें क्या होगा, फर्दर क्या होगा, वेदरिंग का प्रोसेस होगा, यानी फुल वेदरिंग इज सीन। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जैसे जैसे हम लोग ऊपर आ रहे हैं, देखो जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर ऊपर में क्या गिर रहा है, सनलाइट गिर रहा है, ह्यूमिडिटी है, माइक्रोब्स है वो, और बहुत सारे बैक्टीरिया है वो क्या कर रहे हैं, पत्थर को डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे अंदर वाला पत्थर तो बहुत बड़ा था, फिर स्मॉल रॉक्स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। स्मॉल रॉक्स के ऊपर में क्या गिर रहा है, बहुत सारा वेदरिंग एंड इरोजन वाला सब्सटेंस गिर रहा है। ठीक है, उससे स्मॉल रॉक्स क्या होगा, पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या और भी छोटे छोटे पत्थर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया ये चीज़? जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, पत्थर का साइज जो है छोटा हो रहा है। जैसे जैसे अर्थ क्रस्ट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पत्थर हमें छोटे साइज के देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, फुल वेदरिंग हम लोग को देखने को मिलेगा। फुल वेदरिंग से क्या होगा, बहुत सारे पाउडर फॉर्म में मुझे रॉक्स मिलेंगे अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, पाउडर फॉर्म में मुझे क्या मिलेगा, बहुत सारे रॉक के पार्टिकल्स मिलेंगे, एंड दैट पार्टिकल्स आर एनरिच्ड इन फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड एक्सेट्रा मिनरल्स, दे आर एनरिच्ड। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज रॉक पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि अब इधर हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स बोलेंगे। वो स्मॉल रॉक्स था, ये क्या था, रॉक पार्टिकल्स था। ठीक है, एंड दे आर मोस्ट एबेंडेंट इन सॉइल। मोस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो अर्थ का जो सॉइल है उसमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, स्मॉल रॉक्स, बिग रॉक्स की रॉक पार्टिकल्स। तुम्हारा आंसर क्या जाएगा, रॉक पार्टिकल्स जाएगा, बिकॉज रॉक पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट 90 to 95% ऑफ द सॉइल। ठीक है, वो डेटा याद नहीं करना कितना परसेंट करता है। ठीक है, अच्छा, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक मिनरल्स। समझ में आया, इनऑर्गेनिक मिनरल्स एट द एंड होता क्या, जितना भी इनऑर्गेनिक मिनरल्स है जो तुम्हारे पूरे केमिस्ट्री में भरा पड़ा है, दे आर फाउंड इन द सॉइल। ठीक है, एंड दैट सॉइल इज फॉर्म्ड आफ्टर वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक, समझ में आया। अच्छा, एक और चीज़ समझना है अपने को कि ये जो सॉइल होता है ना,
सॉइल में तुम्हारा 45% जो होता है वो इनऑर्गेनिक मिनरल होता है। 45% जो सॉइल में होता है क्या होता है, इनऑर्गेनिक मिनरल, और सिर्फ 5% होता है वो ऑर्गेनिक मिनरल सॉइल में प्रेजेंट होता है। बिकॉज मैंने बताया ना कि प्लांट भी तो होगा, एंड प्लांट एनिमल माइक्रोब्स होगा, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट ओनली अबाउट 5%, एंड 45% इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई इनऑर्गेनिक मिनरल्स। समझ में आया? 45% ऑफ सॉइल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई इनऑर्गेनिक मिनरल्स एंड 5% इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई ऑर्गेनिक मिनरल्स। ठीक है। एक और चीज़ है, ये ऑर्गेनिक मिनरल या ऑर्गेनिक मैटर लिख दो यहाँ पे, सबसे बढ़िया ये रहेगा ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि इसमें सब आ गया। ऑर्गेनिक मैटर में दो चीज़ आ सकता है, एक आ सकता है इसके अंदर में लिविंग, और एक आ सकता है इसके अंदर में डेड। तो अगर लिविंग बात करूँ तो लिविंग के अंदर क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरा एंड फौना। नाम सुनी होगी फ्लोरा एंड फौना, FAUNA, फ्लोरा एंड फौना। और डेड के अंदर में क्या आ जाएगा, डेड लीव्स हो गया, फिर तुम्हारा लिटर, डेट्राइटस, बताऊंगा ये सब क्या होता है, एसेट्रा। ठीक है, ये सब ह्यूमस लिख दो, HUMUS, एंड दे फॉर्म द डेड ऑर्गेनिक मैटर पार्ट। तो ये डेड लीव्स से हो गया, लिटर हो गया, डेट्राइटस हो गया, ये सब ऑर्गेनिक मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करता है। समझ में आया? क्या क्लियर है ये सब चीज़? आगे, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। मैं चाहता हूँ तुम अपने मॉड्यूल से ना, जब तुम सॉइल पढ़ोगे वहाँ पे ना सॉइल फॉर्मेशन का वो दिया हुआ है, हाउ सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस। मैं चाहता हूँ तुम एक बार उसको रीडिंग मारो अपने मॉड्यूल से, हाउ सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस, और एक बार NCERT से भी मारना।